को देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। Good morning everybody. Welcome to the Sri classes. I am Bharat Prajapat. Today I am presenting in front of you structure of computer system. We will discuss in this. This is the structure of computer system. Basically there are three layers in a structure of computer system. First one is hardware, second one is system software, third one is एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड फोर्थ वन इज दैट इज कॉल्ड। अब अपन इसको ऐसे समझेंगे, एक कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है बेसिकली एक यूजर और एक हार्डवेयर केवल ये ही टच में रहता है। यूजर जो भी इनपुट देता है हार्डवेयर की हेल्प से देता है और वो हमें यहाँ पे डेस्कटॉप पे शो होता है, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है, किसके बीच का एक मतलब अपन कह सकते हैं, तो इनके बीच में एक वर्क करता है, उसे कहते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं हम उसको? और वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दो टाइप का, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर हो गया? तो बेसिकली हम यहाँ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम हार्डवेयर की। हार्डवेयर आई ऑलरेडी टीच यू, इट कंटेन सीपीयू, मैन मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस etc। अब हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये है टू टाइप्स के सॉफ्टवेयर के, टू टाइप्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका पार्ट है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है। इट कंटेन्स प्रोसेस मैनेजमेंट routines, memory management routines, input output control routines, file management routines. It takes input from input device, keyboard, mouse, scanner. ये किसका काम होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। फिर बात आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दिस प्रोग्राम इज यूज्ड बाय यूजर विद द हेल्प ऑफ GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम टू यूज टू वर्क ऑन दिस। और GUI पर काम करने के लिए हमें क्या इसकी आवश्यकता होती है? OS की। तो OS क्या है? Basically operating system is interface between hardware and user. Now next one is software, that is called system software and application software. System software three types: operating system, system utilities and device driver। और application software general purpose and customized software। तो अपन यहाँ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो होंगे उनका डिटेल में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहले टाइप्स ऑफ, इट इज द कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम विच वी कांट टच और व्यू फिजिकली। इट कंप्राइजेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू बी प्रोसेस्ड यूजिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, the software that provides the basic function to operate a computer by interacting directly with its constituents hardware is termed as a system software। जो डायरेक्टली टच में होता है, जैसे यूजर इनपुट है, मतलब हार्डवेयर से इनपुट दे रहा है तो वो डायरेक्टली कनेक्ट होगा उससे, ठीक है ना। अ सिस्टम सॉफ्टवेयर नोज हाउ टू ऑपरेट एंड यूज डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। वो सिस्टम सॉफ्टवेयर जानता है कि कैसे काम करवाना और कैसे नहीं करवाना किसी हार्डवेयर को। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो हमारे पास टाइप है वो क्या क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज और डिवाइस ड्राइवर। क्लियर हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड प्रोवाइड्स एक्सेस एंड सिक्योरिटी टू द यूजर ऑफ द सिस्टम। क्लियर हो गया? और सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के अपन एग्जांपल अगर देखे जाए तो क्या आ जाएगा? विंडोज, लाइनेक्स, ठीक है ना, ये मैकिंटॉश, उबुंटू, फेडोरा, एंड्रॉयड, iOS, ये सब इसके किसके ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल होंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है सिस्टम यूटिलिटीज। कुछ क्या होता है? सॉफ्टवेयर यूज फॉर मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम यूटिलिटी। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन टूल, फॉर्मेटिंग यूटिलिटी, सिस्टम रिस्टोर यूटिलिटी, ये सब क्या हो जाता है? सिस्टम यूटिलिटी के पार्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट अपने पास आ जाता है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर इज टू इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर डिवाइस व्हेन इट कम्स टू द ओवरऑल वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम डज द वर्क। लेट सपोज करो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 इंस्टॉल कर दिया, क्लियर है। अब आप प्रिंटर कनेक्ट करना चाहते हैं। कई बार क्या होता है, प्रिंटर
कनेक्ट तो हो जाएगा लेकिन वो रन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका डिवाइस का ड्राइवर नहीं है। कई बार आप एक्सटर्नल हार्डवेयर जब कनेक्ट करते हैं, आजकल जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनमें आपको वाईफाई मिल जाएगा, ब्लूटूथ मिल जाएगा, लेकिन जो पुराने कंप्यूटर है जिन्होंने पहले खरीद रखे हैं, तो वो एक्सटर्नल डिवाइस के फॉर्मेट में जब ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करते हैं या वाईफाई डिवाइस कंप्यूटर के सीपीयू में कनेक्ट करते हैं, तब उनको एक डिवाइस ड्राइवर की सीडी उनके साथ आती है, वो इंस्टॉल करनी पड़ती है, देन इट विल वर्क। Just like a language translator, a device driver act as a mediator between the operating system and attached device. तो एक mediator का काम करता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में अगला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Application software, the system software provides the core functionality of the computer system. However, different user need the computer system for different purpose depending upon their requirement. उनकी requirement कैसी है उस बिहाफ पर जो सॉफ्टवेयर काम आते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या था, डायरेक्टली यूज होता था। एग्जाम्पल क्या होंगे, मतलब टाइप्स, जनरल पर्पस एंड कस्टमाइज एप्लीकेशन। जनरल पर्पस कैसे समझोगे आप? द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर जेनेरिक एप्लीकेशन टू कैटर टू बिगर ऑडियंस इन ए जनरल आर कॉल्ड जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर सच एज रेडीमेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी यूज एंड यूजर एज पर देयर रिक्वायरमेंट। जैसे स्प्रेडशीट टूल कैलकुलेशन के लिए यूज की जाती है, अकाउंट शीट, एडोब फोटोशॉप, मोजिला, ये फोटोशॉप, ये सब किसका टाइप का आ जाएगा, ये सब एप्लीकेशन टाइप के सॉफ्टवेयर है। लेकिन कस्टमाइज में क्या होगा, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक पर्टिकुलर वर्क के लिए जो किया जाए, जैसे दीज आर कस्टमाइज और टेलर मेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर that developed to meet the requirement of a specific organization or an individual। जैसे वेबसाइट्स, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एग्जांपल किसका आ जाएगा, टैली का। क्लियर हो गया?